अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। बंदे बहुत ही ज़्यादा सीपीएम को लेके फ्रस्ट्रेटेड हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि एक ही दिन के अंदर अगर कोई बंदा $1000 बना रहा है या फिर एक ही दिन के अंदर $4000 बन रहे हैं तो बाकी बंदों को तो इसके बारे में सोचना चाहिए कि यार ये बंदे अगर कमा रहे हैं तो हम क्यों नहीं कमा सकते। लेकिन मसला पता कहाँ पे आता है, जो भी बंदे मुझे कमेंट करते हैं या फिर मैसेज करते हैं उनके दो ही क्वेश्चन होते हैं जो सबसे बुरे लगते हैं मुझे। पहला कि सर आप कितना कमा रहे हो, या जो भी कमा रहे हैं वो तो हम कमा रहे हैं, इससे आपको क्या फ़ायदा होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या होता है कि मैं मोबाइल फ़ोन के साथ सीपीएम वर्क कर सकता हूँ। नो डाउट आप कर सकते हो, लेकिन कभी भी 1000 या फिर $4000 नहीं बनाओगे। मोबाइल से सीपीएम करना है तो एक दिन के अंदर आप $1 बना लोगे, मैक्सिमम करते हो 2 बना लोगे, 5 बना लोगे, इससे ऊपर नहीं जा सकते। अगर $2 भी बनाते हो तो पूरे मंथ के अंदर कितने बनेंगे, $50 से $60 बना लोगे। 2-3 मंथ के बाद जाकर अपनी पेमेंट लोगे, तो इसे हम सीपीएम तो नहीं बोलते। अगर सीपीएम सही मानों में बोलना है तो वो होता है आपका हर मंथ आप लोग $1000 कम से कम निकालो, वो है सीपीएम। अगर हम लोग एक दिन में कर सकते हैं तो आप लोग पूरे मंथ में तो कर ही सकते हो, लेकिन उसके लिए सबसे पहली बात है आपका लॉजिक को समझना। बेसिकली सीपीएम होता क्या है। जितने भी फ्रेश बंदे हैं सभी के व्यूज़ नहीं आ रहे, नो डाउट हम भी जब फ्रेश थे हमारे व्यूज़ नहीं थे आते, लेकिन ये बंदे क्या करते हैं जी, मेहनत करना नहीं चाहते, कुछ बात को समझना चाहते नहीं हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हो ना तो आप लोग सीपीएम के बारे में ख़ास तौर पर पूरा समझ लोगे कि सीपीएम होता क्या चीज़ है, करते कैसे हैं और क्यों करते हैं। बेसिकली यही तो बंदों के पास प्रॉब्लम है, टाइम है नहीं है, वीडियो को देखना नहीं है और कहते हैं जी हमें हर चीज़ मिल जाए। बस एक सिंपल सी चीज़ है यार, अगर आपने कोई चीज़ लेनी है ना तो उसके लिए कोई ना कोई चीज़ आपको देनी भी पड़ेगी और आपने हमें सिंपल टाइम देना है। थोड़ा सा टाइम दे दें, इस वीडियो को पूरा वॉच कर लें, आप कंप्लीट लॉजिक भी समझ जाओगे कि हमने सीपीएम कैसे हम करते हैं, आप कैसे कर सकते हो, बेसिक लॉजिक क्या है। अगर ये समझ गए उसके बाद सीपीएम चेंज हो अपडेट हो जो मर्जी होता रहे आप लोग करते रहोगे। तो सबसे पहली चीज़ अगर हम सीपीएम के बारे में बात करें तो हमारे पास सबसे मेन प्लेटफॉर्म आता है यूट्यूब। यूट्यूब क्या चीज़ है जी, वो जगह जहाँ पर बंदे आते हैं अपने ऐड चलाने के लिए और हम जाते हैं अपनी वीडियो लगाने के लिए। अभी ऐड कौन चलाते हैं, ये होते हैं हमारे एडवर्टाइज़र, जिन्होंने यूट्यूब के ऊपर अपनी प्रमोशन करनी होती है। बेसिकली यूट्यूब के ऊपर आकर अपनी प्रोडक्ट को लगाते हैं, यानी इन बंदों ने पैसे लगाने होते हैं कि यूट्यूब को देने होते हैं कि भाई हमारी ये वाली चीज़ आप लोगों को आगे शो करवाओ। दूसरे नंबर पे आते हैं हम लोग यूट्यूबर, जिन्होंने वीडियो लगानी होती है और उन्होंने जो ऐड वहाँ पर लगाए होते हैं एडवर्टाइज़र ने, वो हमारी वीडियो के ऊपर शो होनी होती है। और जिन बंदों की वीडियो पर शो होती है उसके बदले में जितने भी पैसे यूट्यूब को मिलते हैं उसमें से 45 वो खुद रखता है और 55 हमें दे देता है। ये सिंपल सी लॉजिक हमारे तक पैसे पहुँचने किस तरह है। अभी आप लोग एक चीज़ समझो, जो एडवर्टाइज़र है अगर उसने एक ऐड के ऊपर सिंपल 100 रुपया लगाया है और वो ऐड आपकी वीडियो पर आ गई है तो यूट्यूब क्या करेगा, 45 रुपये खुद रख लेगा, आपको क्या देगा, सिंपल 55 रुपये। तो अभी एक और एडवर्टाइज़र है लेकिन वो किसी और बंदे की वीडियो है, उस बंदे ने अपने ऐड के ऊपर 10,000 लगाया है, उसमें से क्या होगा, तो क्या अभी भी आपको 55 रुपये ही मिलेंगे? बिल्कुल नहीं, अभी आपको उस 10,000 रुपये का 55% आपको मिलेगा, 45% यूट्यूब खुद रखेगा। एक बात तो आपके जहन में आ गई होगी कि यार हमने कोशिश करके ऐसे ऐड अपनी वीडियो पे चलाने हैं जो महंगे होंगे, क्योंकि अगर हमने फ़र्ज़ करते हैं एक दिन के अंदर 10 ऐड देखे हैं, 10 ऐड को क्लिक किया है, लेकिन वो ऐड ऐसे थे कि इतने सस्ते कि हर ऐड के बदले में हमें 100 रुपया मिल रहा है या $1 मिल रहा है, तो हमारे पास कितने पैसे बन जाएंगे, सिंपल $10। अगर उसी की जगह के ऊपर हमने ऐसे ऐड चला लिए जहाँ के ऊपर $200 $300 की बिट लगी है, उसके बदले में हमारे पास कितने पैसे आएंगे आप खुद अंदाज़ा लगा लो। लेकिन ये हमने करना किस तरह है, इसको इन पैसों को लेने के लिए, इतने पैसे लेने के लिए आपको अपने YouTube चैनल को रिच बनाना पड़ेगा, यानी आपको अपने आप को अमीर दिखाना है, तभी आपके पास वो ऐड आएंगे जो आप लोग देखना चाहते हो। वो कैसे करते हैं, तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सी गेम है, वो है आपका CPC हाई होना, यानी आपके कीवर्ड हाई होना। ऐसे कीवर्ड लगाने जिसके ऊपर CPM हाई रहेगा। बहुत से बंदे अभी भी कहेंगे यार हमें तो पता नहीं है कि ये होते कौन से हैं, मैं बिल्कुल फ्रेश बंदा हूँ, मैं एक घरेलू वाइफ हूँ या मैं कोई भी और बंदी हूँ जिसको भाई इसके बारे में तो पता ही नहीं है, मुझे यूट्यूब के बारे में नहीं पता, मुझे नेट नहीं चलाना आता। गूगल तो आपके पास है, गूगल बाबा सबसे बड़ा बाबा है, वहाँ पर जाओ,
आप लोग सिंपल जाकर सर्च करोगे ना कि हाई CPM कंट्री कौन से हैं या फिर हाई CPM कीवर्ड कौन से हैं, आपके सामने लिस्टें भर भर के आएंगी और वहाँ पर उन्होंने बाकायदा बताया भी होगा किस कीवर्ड के ऊपर कितना पैसा मिल रहा है, कौन सी अगर हम टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे तो हमें कितना पैसा मिलेगा। जस्ट आपने उनमें से चूज़ करने हैं और उनके ऊपर अपनी वीडियो बनाकर अपलोड कर देनी है। उसके बाद आपके ऊपर ऐड आएंगे, वो हाई वाले होंगे। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, एक और चीज़ करनी होती है। उसके बाद वो हमें ऐड मिलेंगे जो हम चाहते हैं, वो भी आपको आगे गाइड कर देते हैं। लेकिन असल चीज़, हमारा चैनल रिच हो गया, अभी हमने इसको और अमीर बनाना है। वो किस तरह करेंगे अभी आपको बता देते हैं। सेकंड बात हम कर लेते हैं CPM हम लोग मोबाइल फ़ोन में क्यों नहीं कर सकते। ये वाला CPM जो कि हाई CPM है, जिसके अंदर आप लोग डेली बेसिस पर या मंथली हज़ारों में कमाना चाहते हो, हज़ारों डॉलर, हज़ारों रुपये की बात नहीं हम कर रहे, तो ये हम मोबाइल में क्यों नहीं कर सकते जी। CPM करने के लिए हमें प्रॉक्सी लगानी होती है, वो प्रॉक्सी जो कि वैलिड भी हो। यानी कि बहुत से बंदे CPM करते होंगे जो आपको दिखाते भी होंगे कि यार हमने इस मंथ के अंदर अपने YT स्टूडियो में देखो भाई 10,000 कमा लिया है। हमारे YT स्टूडियो में चाहे 10 लाख डॉलर क्यों ना बन जाए, अगर वो हमारे एडसेंस में नहीं जा रहे, हमारे पॉकेट में नहीं जा रहे, हमें उसका क्या फ़ायदा। हमने काम वो करना है जो कि सिक्योर है, जिसके बदले में हमें पैसे मिलें। असल तो वो CPM है। सिंपल CPM करना यानी कि YT स्टूडियो में पैसे शो करवाना, ये तो कोई CPM नहीं हुआ। तो इसके लिए हमें अपना प्रॉक्सी भी लगाना है, VPN भी लगाना है और नेक्स्ट कुछ और स्टेप्स हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप लोग ये तमाम चीज़ें कर सकते हो। और इन तमाम चीज़ों करने के लिए आप लोगों को लैपटॉप या कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर आप लोग RDP को यूज़ कर लें, उसमें ये तमाम चीज़ें कर सकते हो प्रॉपरली। अगर हम बात करें कि सिंपल हम लोग अपने मोबाइल फ़ोन को यूज़ कर लें, तो यार ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैंने फ़िलहाल किसी को नहीं देखा जो बंदा मोबाइल फ़ोन को यूज़ करे और एक मंथ के अंदर $1000 या $500 कमा ले। वो कमाते होंगे $100, $200, 200 भी बड़ी मुश्किल बात है, इतने कमाते होंगे। वो कोर्स भी हमारे पास मौजूद है, कोशिश करूँगा कि वो भी मैं आपको शेयर कर दूँ कि आप लोग मोबाइल फ़ोन में किस तरह काम कर सकते हो और कम डॉलर किस तरह बना सकते हो। वो कोर्स आपको मैं अपने दूसरे चैनल पर बताऊंगा जो कि हसीब जाफर प्रो टिप्स के नाम पर है। लेकिन अगर हम इसके ऊपर बात करें तो अभी हम बात करेंगे सिंपल आपको लैपटॉप पर किस तरह काम करना है, कंप्यूटर आपके पास है या फिर आप लोग RDP यूज़ करते हो तो उसमें आप लोग किस तरह काम कर सकते हो। सो इसके लिए सबसे पहले आपके पास यानी कि VPN होना बहुत ही ज़रूरी है। आपने एक VPN यूज़ करना है, उसके साथ सिंपल VPN से हमारा काम नहीं चलेगा, हमें उसके साथ ही अपना प्रॉक्सी भी लेनी पड़ेगी। ये प्रॉक्सी कौन सी लेनी है, प्रॉक्सी भी आगे डिफरेंट टाइप्स की होती है। यानी कि आपके पास HTTPS है या फिर आपने SOCKS 5 यूज़ करनी है, तो वो कौन सी हम लोग यूज़ करेंगे, ये बेसिक इनके बारे में पहले आप लोग जानो, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। या फिर हमारे पास IP भी है कि हमारा IPv6 है, IPv4 है, हमारा IP कौन सा है। अगर हम लोग ये वाला IP यूज़ करेंगे उससे हमें क्या एडवांटेज मिलेगा, या दूसरा यूज़ करेंगे तो हमें क्या एडवांटेज मिलेगा, आपको नहीं पता दोनों में फ़र्क क्या होता है। सिंपल मैंने पहले बोला है, गूगल किसके लिए है, आप लोग सिंपल गूगल पर जाएं, वहाँ पर सर्च कर देंगे इन दोनों में डिफरेंस क्या है, आप खुद जान जाओगे कि भाई HTTPS या फिर HTTP सिंपल और उसके अलावा SOCKS 5 के अंदर क्या डिफरेंस होता है, इससे हमें कौन सी सिक्योरिटी मिलती है। उसके अलावा आपको CPM करने के लिए WebRTC के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है कि लोग हम इसको क्यों यूज़ करते हैं और इसके कौन कौन से फीचर यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आपको यूज़र एजेंट के बारे में सर्च आउट करना है कि यूज़र एजेंट हम बेसिकली क्यों यूज़ करते होते हैं, इससे हमारे वेब के ऊपर या फिर हमारी सर्चिंग में क्या डिफरेंस आता है। ये तो वो सारा का सारा सिंपल आपका इन्वायरमेंट है जिसको आपको क्रिएट करना है, उसके बाद ही आप लोग अपना CPM वर्क कर सकते हो। ये सिंपल इन्वायरमेंट है। अभी हमने नेक्स्ट स्टेप आगे लेने हैं जो कि इसके फर्दर स्टेप्स हैं, उसके बाद आपका काम स्टार्ट होगा। यानी कि सिंपल स्टार्टिंग के लिए आपको लैपटॉप या कंप्यूटर की ज़रूरत है या फिर आपको RDP की ज़रूरत है, उसके अलावा आपको एक VPN की ज़रूरत पड़ेगी और इसके साथ ही आपको अपनी एक प्रॉक्सी की ज़रूरत पड़ेगी। और लास्ट में आपको 2 एक्सटेंशन के बारे में पता होना चाहिए कि WebRTC किस तरह यूज़ करते हैं या फिर आपको यूज़र एजेंट किस तरह यूज़ करते हैं। इन सबको मिलाकर आपका एक एनवायरनमेंट बन जाएगा। यानी हम लोग अगर शॉर्टकट में बात करें तो आपको सारा काम ये फ्री में नहीं होना, थोड़े से पैसे भी लगाना पड़ेंगे। अगर CPM करना है, पैसे कमाने हैं तो थोड़ा सा पैसा लगाना पड़ेगा, जो कि आप लोग RDP लेने में इस्तेमाल कर सकते हो या फिर अपना VPN और प्रॉक्सी लेने में इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, अपनी प्रॉक्सी लेने के लिए भी पैसा नहीं है, तो फिर आपके लिए एडस्टेरा एक बेस्ट ऑप्शन है, एक अल्टरनेटिव है।
आप उसको यूज़ करके उसके ऊपर आप लोग फ्री के अंदर अपना CPM कर सकते हो। और बहुत ही जल्दी मैं एडस्टेरा के ऊपर भी एक कंप्लीट कोर्स देने वाला हूँ, वो टेस्टिंग जारी है हमारी, उसके ऊपर हम CPM कर रहे हैं। अगर तो हमारा वो कामयाब रहा तो आपको उसका कोर्स भी बहुत जल्दी हमारे दूसरे चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगा। अगर आप लोग मोटिवेटेड हैं और थोड़े से पैसे लगा लेते हैं, अपनी RDP भी ले लेते हो, उसके बाद अपनी प्रॉक्सी वगैरह भी ले लेते हो, तो अभी आपको ज़रूरत पड़ेगी अपने यूज़र बनाने की। वो यूज़र जो कि क्लिक करेंगे, वो यूज़र जो आपके ऐड देखेंगे। उसके लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपके पास वेरीफाइड जीमेल होनी चाहिए, आप उसको यूज़ करेंगे। ये भी आपको मार्केट में मिल जाती हैं। अगर आपके पास नहीं है, अब इनको भी बाय कर लोगे, इन थोड़े से पैसे हमारे और आ गए। नंबर 2 के ऊपर आपकी कुकीज़ को बिल्ट इन करना, यानी कुकीज़ हमारी क्रिएट करना। अब ये कुकीज़ क्या चीज़ है जी, उसको हम किस तरह बनाते हैं, छोटी सी एग्जांपल आप लोग समझ लें। अगर आपने आज सुबह के वक्त में 2-3 घंटे के लिए कोई भी एक चीज़ लेनी थी, फ़र्ज़ करें आपने एक गाड़ी ख़रीदनी थी या फिर आपने कोई भी अपना एक प्रिंटर लेना था, उसके बारे में गूगल में जाके आप लोग सर्च कर रहे थे कि भाई मैं कौन सा प्रिंटर इस्तेमाल करूँ, कौन सी गाड़ी इस्तेमाल करूँ। आपने 3-4 घंटे ये सर्च किया, आपको मिली नहीं मिली वो बात की बात है, आपने बंद कर दिया सब कुछ। उसके बाद आप लोग कोई भी और एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो या यूट्यूब को ही यूज़ कर रहे हो या कोई भी और थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को यूज़ करते हो जिसके ऊपर एड्स आते होंगे, तो आप लोग देखोगे कि आपके वहाँ पर वही ऐड शो हो रहे होंगे, उसी चीज़ के बारे में ऐड वहाँ पे शो हो रहे होंगे। ये होता है आपकी कुकीज़। आपने ऐसे जो महंगे ब्रांड हैं जिनके ऊपर ज़्यादा पैसा आ सकता है या जिन बंदों ने ज़्यादा पैसा लगाया होता है, आप उनके बारे में पहले 1 घंटा या 2 घंटा सर्च आउट करोगे। उसके बाद आपने CPM करना होता है, फिर आपने CPM मारना है और उससे आपके पास ज़्यादा पैसे आएंगे। फिर आपके जो ऐड आएंगे वो भी हाई वाले आएंगे। आप लोग उसको यूज़ करके कम ऐड के अंदर, कम क्लिक के अंदर ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने हमेशा याद रखनी है, आपने CPM ऐसे चैनल के ऊपर करना है जिसके ऊपर कुछ आपके ऑर्गेनिक व्यूज़ भी आ रहे हों। अगर आपके व्यूज़ बिल्कुल ज़ीरो हैं और आपके उसके ऊपर ज़्यादा CPM कर लेते हो तो वो आपका बहुत ही रिस्की काम होता है, क्योंकि बहुत से बंदे ऐसे हैं जो बिल्कुल फ्रेश होते हैं, उनके अपने व्यूज़ तो आते नहीं हैं, तो वो सारा का सारा CPM ही करते हैं और वो अपना जो CPM होता है वो उनका जो लो चले जाता है, RPM हाई चले जाता है। उनके अपने पास पैसे ज़्यादा आ रहे होते हैं, यूट्यूब के पास पैसे कम जा रहे होते हैं। और अगर उनके हम एड टाइम में जाएँ कि पैसे किस तरह आए हैं, तो सारे के सारे उन्होंने डिस्प्ले ऐड से पैसे कमाए होते हैं, जो कि 100% आपको ड्रॉप होने होते हैं। सम टाइम है, अगर बहुत ही किस्मत अच्छी हो तो वो पैसे मिल जाते हैं, अदरवाइज सारे ड्रॉप हो रहे होते हैं। तो अगर थोड़ी सी ऊपर नीचे गलती हो गई तो आपका चैनल भी रुक जाता है। अगर आपने वाकई में पैसे कमाने हैं तो कोशिश करें स्किपेबल ऐड लें। इसके लिए आपके पास अच्छी प्रॉक्सी होनी चाहिए, रेजिडेंशियल प्रॉक्सी आप लोग लें और उसके बदले में आपको स्किपेबल ऐड मिलेंगे, आपने उनको यूज़ करना है। और आपने अपने RPM और CPM को भी मैनेज रखना है। अगर आप लोग उसको मैनेज करने में कामयाब होते हो तभी आपका CPM कामयाब है। और अपने आप को अपडेट रखना है, ये नहीं करना कि आपने एक तरीका निकाल लिया है या किसी बंदे से एक तरीका सीख लिया है और सारी ज़िंदगी उस पर काम करना है। वो 1 मंथ चलेगा, 1 हफ्ता चलेगा या 1 दिन चलेगा, कोई बंदा कुछ नहीं कह सकता। इसलिए आपने अपने आप को अपडेट रखना है और उसके अंदर चेंजिंग लेके आता रहना है उसके अंदर। इसलिए आपको मैं ये लॉजिक बता रहा हूँ, अदरवाइज़ आपको सीधा मैं बता देता भाई आपने ये वाला ऐड करो, ये क्लिक करो, वो काम ख़त्म। लेकिन हो सकता है जब तक आपके पास वो वीडियो पहुंचती वो तरीका वैसे बंद हो चुका होता। ये कंप्लीट लॉजिक बताने का, इतना सर्ख पाने का मतलब यही है कि आप लोग ये सीख पाओ असल में CPM में हमने करना क्या होता है। अगर कोई चेंजिंग आती है, कोई नई अपडेट आती है, हमने वो किस तरह लेके आनी होती है। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं आपके चैनल के ऊपर 100 ऑर्गेनिक व्यूज़ आ रहे हैं। ऑर्गेनिक व्यूज़ का मतलब ये नहीं होता कि आपने गूगल एडवर्ड से व्यूज़ ले लिए या किसी और थर्ड पार्टी जो पैनल्स हैं उनसे व्यूज़ ले लिए, वो व्यूज़ बिल्कुल नहीं है। उनसे आपके ऊपर ना तो इंप्रेशन आते हैं और ना ही आपका कोई चीज़ यानी कि CPM ऊपर जाता है। आपने वो व्यूज़ नहीं लेने, उनका इससे कोई तल्लक नहीं है। ऑर्गेनिक व्यूज़ से मुराद वो व्यूज़ हैं जो बंदे आपको सर्च करके आ रहे हैं, ये खुद ही आ रहे हैं, आप उनको कुछ नहीं कह रहे। अगर आपके पास 100 व्यूज़ आ रहे हैं तो आपने अपने खुद कितने व्यूज़ देने हैं जो आपने खुद देखना है अपने यूज़र से या अपने उस कंप्लीट सेटअप से जो हमने पहले क्रिएट किया है। उसमें सिंपल आप लोग 60% देख सकते हो, मैक्सिमम 60%। कोशिश करें 50% देख लें या फिर आप लोग 60% देख लो, उससे ज़्यादा आपने नहीं देखना अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों का जो CPM है वो सिक्योर रहे। हमने 60% तो देख लिया, अभी जो 60% अगर 100 व्यूज़ है उसके बनते हैं 60 हमारे पास व्यू जो हम खुद देंगे। लेकिन हमने 60 के 60 अपने व्यूज़ के अंदर क्लिक नहीं कर देने, जो आपने अपने व्यूज़ देने हैं उसमें सिंपल आपने 6 से 7 व्यू के बदले में 1 क्लिक मारना है।
अभी ये आप पर डिपेंड है कि आपने वो क्लिक करना किस ऐड के ऊपर है। मैंने शुरू में बताया था कि आपने ऐसा ऐड लेना है जिसके ऊपर ज़्यादा पैसे बनते हो। यानी फ़र्ज़ करो आपने अपने व्यू देने शुरू किए, अभी तीसरा या चौथा व्यू आपने दिया है, आपके सामने एक ऐसा ऐड आ गया जो कि बहुत ही हाई CPM वाला था, क्योंकि उसका जो CPC बहुत ही ऊपर था। आपने गूगल में देखा होगा कि भाई इसका जो पैसे बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तो आपने जस्ट उसके ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद 2 3 4 आपके पास व्यू ऐसा नहीं आया जिसके ऊपर ज़्यादा पैसे बनते हैं, छोड़ दो आप लोग। या फिर आपने कौन सी प्रॉक्सी यूज़ की थी, उसके लिए कौन सी कंट्री यूज़ किया, वो आपका हाई CPM आया है, आपने उसको नोट कर लेना है, एक साइड पे लिख लो, फिर उसी को आप कंट्री को यूज़ करते रहो और अच्छे खासे पैसे आप लोग कमा सकते हो। यानी कि आपको पहले अपनी कुकीज़ को बिल्ड करना बहुत ही ज़रूरी है, अपने चैनल को रिच करना बहुत ही ज़रूरी है, सही प्रॉक्सी का यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद ही आप लोग CPM वर्क कर सकते हो, उसके बाद ही आप लोग पैसे कमा सकते हो। लेकिन अगर आपके पास ये तमाम चीज़ें लो हैं, ज़्यादा आपके पास अच्छा सेटअप नहीं है और आपके पास ज़्यादा स्किपेबल ऐड नहीं आ रहे, तो फिर आप लोग अपने डिस्प्ले ऐड से भी कमा सकते हो, लेकिन वो बहुत ही काम रिस्की है। या तो आपका वो तमाम पैसा ड्रॉप होगा या फिर आपका चैनल भी ड्रॉप हो सकता है। अगर आपने डिस्प्ले ऐड वाला करना है CPM, तो आपने मंथ के लास्ट में करना है, मंथ के जो लास्ट 2 दिन होते हैं तब, क्योंकि मोस्टली वहाँ पर जाकर हमारा जो पैसे है वो ऐड हो जाते हैं, लेकिन सम टाइम ड्रॉप हो जाते हैं और हमारा चैनल भी उड़ जाता है। लेकिन अगर आपने पूरा मंथ काम करना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग स्किपेबल ऐड पे काम करो, अपने ऐड टाइप को भी चेक करते रहो, RPM CPM को आपस में मैनेज रखो, उसके बाद ही आप लोग पैसे कमा सकते हो। सो आई होप सो कि CPM के बारे में जितनी भी क्यूरीज हैं, जितने भी आपके क्वेश्चन थे, जितने भी लॉजिक्स थे, वो सारे क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी कोई रहता हो, कोई आपको चीज़ के बारे में पता नहीं चला कि हमने क्यों और कैसे यूज़ करनी है, या फिर आपको कोई और आपके जहन में क्वेश्चन है कि ये भी चीज़ ऐड होनी चाहिए, तो आपके पास कमेंट बॉक्स पड़ा हुआ है, खुल्लम खुल्ला आए, वहाँ पर जितने कमेंट कर सकते हो करो, कोशिश करूँगा वहाँ पर रिप्लाई दे दूँ या फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको मैं क्लियरली बता दूँ। लेकिन अभी हमारी पूरी कोशिश है कि स्टेप बाय स्टेप, 1 बाय 1 आपको ये तमाम मेथड में बता दूँ कि किस तरह आपने अपना सेटअप करना है। पैसे थोड़े बहुत लगेंगे, मैंने वो आपको चीज़ें बता दी हैं जिनमें पैसे लगने हैं, और पेड वैसे मैं तो ये तमाम चीज़ें पेड दे रहा हूँ कोर्स में, लेकिन कोशिश की है आपको कि मैं फ्री में भी काफ़ी चीज़ें समझा पाऊँ। सो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें। आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।